मैं आपका संतोष सर जिम क्लासेस परवीगा में मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। देखिए, कुछ ऐसा बात हम आज सिखाने जा रहे हैं आप सबको। सबसे पहले तो आज माँ एक फेस्टिवल की हुई है जो बिहार में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, समझ गए ना? जितिया पर्व की सभी माताओं, खास करके वैसी माताओं जो हमसे बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, उनके द्वारा इस पर्व को मनाए गए हैं। मेरे लिए भी कुछ दुआ मांग लीजिएगा, मैं भी आपका बेटा जैसा ही हूँ। सभी माताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जितिया पर्व का। आप लोग ऐसा कीजिए दुआ कि आपका संतान, आपका लाडला, आपका बेटा हो या बेटी हो, जो बहुत अच्छा जगह पे जाके लाइफ को सेट करे और अच्छे से आप लोगों को रिप्रेजेंट करे, अच्छे से बुढ़ापा में आप लोगों का सेवा करे। यह उसको प्यार सिखाइए। और मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, ठीक है? चलिए देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है और कोचिंग में आज जितिया का पर्व जो है उसके चलते सभी बच्चों को क्लास छुट्टी दे दिया गया था। लेकिन हम आज छुट्टी में एक छोटी सी वीडियो आप लोग के सामने अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या बताने जा रहा हूं, देखिए। माँ और पिता इतने सारे संस्कार आपके अंदर डालते हैं, इतने अच्छे अच्छे बात सिखाते हैं, और जो बात आप नहीं सीखते हो माँ बाप से, वो आपको टीचर्स से सीखने के लिए आपको स्कूल, कोचिंग, कॉलेजेस भेजा जाता है, आंगनबाड़ी आई मीन छोटे बच्चे के लिए। फिर भी आप लोग अपने माँ बाप को सपने पे पानी फेर रहे हो। ये उन बच्चों के लिए है मेरा संदेश जो मेरे नज़र में रहते हुए भी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते करते बीच में गलत काम कर बैठते हैं। तो उन बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि आप लाइफ में जिस रूप से आप किसी चीज के पीछे पागल हो, वो पाने के लिए आपको केवल एक ट्रिक मैं अपनाता हूं। आप लाइफ में उस स्टेज पे चल जाओ कि जहां से आप जो प्रिय वस्तु है आपका, वो अपने पास, आपके पास चलाएगा खुद ब खुद। आप क्यों उसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो? उसके पीछे मत अब जाओ, आप बर्बाद हो जाओगे और हो भी रहे हैं। कितने लोगों को मैं देखा भी कि पढ़ने में बहुत शुरुआत में बहुत अच्छे थे और आज यहाँ पे आके अपने दुर्गति खुद लिखे, तो उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं है। तो ऐसे बच्चे से मेरा आग्रह है, हम मजबूरन आज वीडियो शूट करके डाल रहे हैं ताकि वो बच्चों तक पहुंचे जो समझदार हो और सीखे कि संतोष सर आपके लिए कितना 24 घंटे आपके लिए, आपके संस्कार बनाने के लिए खड़ा रहता है, और आप उसे अपने आप को, अपने माँ बाप को संस्कार को डुबाने के पीछे आप पड़े हो। उन सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, पर्सनली नाम तो नहीं लिया जा सकता है, मुझे डाउट हो रही है कुछ कि आप लोग, अभी भी वक्त है, 3 महीने का समय है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट खराब ना हो, जिसके चलते आप मन से पढ़ाई करें। कोई भी डाउट हो बायोलॉजी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में, तो मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा भी। आप उसके लिए अगर घर पे माहौल नहीं क्रिएट हो रहा पढ़ने का, तो आप मेरे कोचिंग में आइए। हम भूखे प्यासे रख के सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका केयर करने के लिए हम तैयार हैं। मेरे अंडर में रह के आपको हम बैठा के पढ़ाएंगे, लेकिन बरसते रिजल्ट बढ़िया होनी चाहिए। पास तो मेरे कोचिंग से प्रत्येक साल 85 प्लस नंबर्स आते हैं, 80 प्लस नंबर बायोलॉजी से आते हैं, मैथ्स में आते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उस लिस्ट में आए मेरा बच्चे जहां से लोग सोचने की शक्ति को इंड करते हैं,
डेट मीन्स लोग समाप्त करते हैं कि कोई मेरा बच्चा, मेरे कोचिंग का बच्चा, मेरा बेटा बेटी 90 नंबर ला दे। मैं चाहता हूं कि मेरे कोचिंग का प्रत्येक बच्चे 90+ श्रेणी में आए, और ऐसा करने के लिए मेहनत करना होगा। मेहनत ट्रिकली वे में करवाएंगे हम आपको। कम समय में कैसे तैयारी किया जाता है, ये गुण को मैं सिखाऊंगा आपको। आप क्लास में आइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से आग्रह है कि गलत लाइन को छोड़े और अपने प्यार भरा संतोष सर के साथ लाइफ को जीने का, सुकून का मजा लीजिए और मन से पढ़िए आप लोग। हम आप सबके लिए अगर मन से पढ़ेंगे तो जान भी दे सकते हैं, समझ गए ना। हमको भूख प्यास का टेंशन नहीं होता है, हमको टेंशन होता है कि आपका रिजल्ट बेहतर कैसे हो। और जिस दिन ये एहसास हो गया है ना आपको अपने अंदर कि हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। आज माँ आपके 2 दिन से उपवास किए हुए हैं, आज पूरे फास्टिंग, कल भी थोड़ा सा खाई होगी नहा के, ऑलवेज दिन भर भूखी होगी। जितिया पर्व है, छठ पूजा करती है, दुर्गा पूजा करती है, माँ बाप भगवान से दुआ करती है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरा बाल बच्चा खुशी रहे। क्यों करते हैं? और आप बुढ़ापा में उनको क्या रिटर्न देने वाले हो? अच्छे संस्कार आपके पास रहेगा तभी ना आप उनको अच्छा से केयर कर सकते हो बुढ़ापा में। आज आपको माँ बाप पाल रहे, डेट मीन्स कुछ स्वार्थ है उनके अंदर कि हम बच्चे को उस लायक बना दूं कि बुढ़ापा में मुझे बच्चे अच्छे से लाइफ दे। बोल नहीं पाते चूंकि वो हिडन लव होता है, समझे ना, छिपा हुआ प्यार होता है, वो माँ बाप बोल नहीं पाते। और उस प्यार को आप समझिए। जिस दिन आपको ये समझ में आ गई कि हमारी माँ बाप कितने कष्ट से मुझे पढ़ाया या पढ़ा रहा है, उस दिन से आप अगर मेहनत करना सीख जाओगे तो दुनिया में सबसे पहले सफलता रिजल्ट आपका होगा। दुनिया मतलब आप जिस क्लास में वही आपकी दुनिया है, सर्किल आपका दुनिया है। ये नहीं समझिएगा कि पूरे भारत आपकी दुनिया है, समझ रहे हैं ना। तो अच्छे बच्चे से अभी भी मैं आग्रह करता हूँ कि लनफन की चीज में ना रहें, ये सब जिंदगी अच्छी नहीं देती है, समझ गया ना। और आने वाला फेस्टिवल्स का दिन आ रहे हैं, दुर्गा पूजा आएंगे, छठ पूजा आएंगे, आप मनाइए। आप भारत के निवासी हैं, आप मनाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉयमेंट का, मस्ती करने का एक टाइम फिक्स कीजिए। दुर्गा पूजा है तो 1 दिन, छठ पूजा है 2 दिन एंजॉय करूंगा। फुल्ली मस्ती करना है तो फुल्ली मस्ती करो, पढ़ाई उस समय नहीं आनी चाहिए। अब पढ़ाई करनी है तो उस समय मस्ती नहीं आनी चाहिए, दुनिया के कोई भी गम, टेंशन, प्यार का, मोहब्बत की कहानी नहीं आनी चाहिए। आप पढ़ाई कीजिए मन से, समझे ना, कोई भी काम मन से कीजिए। एक छोटी सी आपको मैं स्टोरी बताता हूं। एक इंसान भारत में जन्मे हैं, भारत में पले बढ़े हैं, पढ़ने के लिए कुछ विदेश भी गए होंगे क्योंकि उनके फैमिली बहुत अमीर थे, या नहीं भी गए होंगे, हमको पता नहीं है उस लायक। लेकिन इतना मैं आपको बताता हूं कि पहली तनख्वाह उनकी 250 रुपया था। जिंदगी की पहली तनख्वाह उनकी कितनी थी? 250 रुपया। और इन 250 को उन्होंने जिस शहर में कमाया था, उस शहर में एक बड़े होटल में उन्होंने टोटल पैसा को उन्होंने क्या किया? चाय पी ली। सब उनके दोस्त, आसपास रहने वाले लोग जो जानते थे, वर्कर्स लोग जो साथ में जॉब करते थे उस कंपनी में, उस फील्ड में, बोले तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। तब वो एक ही बात बोले, अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से, सबके सामने संदेश दिए कि मैंने 250 रुपया का पेमेंट का अपने 1 महीना का अपने परिवार को सेवा नहीं की, कुछ दिया नहीं, इसीलिए हम चाय पी गए, क्योंकि ये हम देखना चाहते थे कि आखिर ये होटल में बैठ के लोग 250 चाय पी के करते क्या। अच्छी बात सीखने के लिए मैंने अच्छे लोगों के साथ में गया। होटल में मीटिंग्स होते ही तो मैंने सुनने के लिए, और उसको मैंने जिंदगी में अमल किया। उनकी बातों को मैं अमल करूंगा और वहां से सीखूंगा, और एक दिन इस देश में मेरा नाम ऊंचा होगा। हम नाम ले रहे हैं धीरू भाई अंबानी का, आप लोग नाम जानते होंगे। और उस होटल का नाम है ताज होटल, जहां पे वो क्या करते थे? चाय पीने के लिए गए थे। आज भारत का रिचेस्ट पर्सन ऑफ
एशिया माना जाता है, भारत तो दूर गया, एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और भी कोई होंगे, मुझे पता नहीं है उस लायक, क्योंकि मैं जीके जीएस का तैयारी नहीं करता हूं, लेकिन अपने भारत को तो कंफर्म है कि वो रिचेस्ट पर्सन है, अमीर व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी हैं जो आपको सफलता दिला सकता है, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं। और जो बच्चे मोटिवेट अपने माँ बाप को दुख देखकर नहीं हुआ, अपने माँ बाप का रहने सहने का कल्चर देखकर नहीं हुआ, अपने माँ बाप के आँख का आंसू देखकर नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी भी कहानी से, किसी भी फिल्म से, किसी भी स्टोरी से मोटिवेट नहीं हो सकता है। जो आपको जन्म दिया उसी का स्टोरी का आप देखो ना, किस लायक आपको बना रहा है, आप किस लायक आप बनना चाह रहे हो, क्यों करा आपके लिए इतना मेहनत करना चाह रहा माँ बाप, 2 वक्त की रोटी देने के लिए आपको इतना धूप में कड़ा पहनने से पसीना बहा रहा है, आप उसको गलत चीज में व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सीखिए आप उससे, जो अपने माँ बाप के स्टोरी संघर्ष है, उसे हम कैसे सुखी पूर्वक उनको जिंदगी में खुश लाएं। समझे ना? जहां नहीं समझ में आती आप हमसे बात कीजिए, सर अपने माँ बाप को खुशी के लिए क्या करें, कैसे करें, क्या तैयारी करें कि मेरे माँ बाप हमसे खुश रहे। हम बताएंगे आपको, छोटा भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह, प्रतीक रिश्ता तो आपको मैं मानता हूं। समझ गए ना? इतनी ही बात आप सबको लिए कहना था। स्पेशल हम उन सारी बच्चों को कह रहे हैं जिसका ट्रैक चेंज हो गया है, पढ़ाई नहीं करके कुछ और दुनिया में लगे। वो सभी दुनिया करने का एक समय होता है। आप खुद अपने आप को अच्छे बना लो ताकि आपके पीछे हजार आए। समझे ना? किसी के चक्कर में आप पीछा ना हो, पीछा ना करो, बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। बैड एलिमेंट के पीछे मत भागिए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा बैड एलिमेंट का मतलब हम किसी और को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों के लिए रिवर्स है। समझ रहे हैं ना बात मेरी? समझदार है आप, आईएससी पास कर चुके हैं, आईएससी पास करने वाले हैं, 12th में आ गए, मैट्रिक पास आ गए हैं। तो भारत का ये सिद्धांत ही गलत है कि बच्चा पैदा होता है तो भी बबुआ है, बड़ा होता है तो भी बबुआ, मैट्रिक पास तो भी बबुआ। माँ बाप को ये बोझ देना चाहिए कि कुछ करो, अब मैट्रिक पास कर गया तुम अपना जिम्मेदारी खुद उठाओ। उसी दिन से हमारा देश का प्रत्येक बच्चा सीरियस हो जाएगा, जिंदगी में अच्छा काम करना सीख जाएगा। गौर से आप उन सभी स्टूडेंटों को मैं इंडिकेट किया हूँ, अभी भी समय है, आप सुधर जाएं, मन से पढ़ें। अब ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। ऑल स्टूडेंट को हम एक जैसे पढ़ाते हैं, एक जैसे प्यार करते हैं। बस कुछ बच्चे को हम टारगेट लेके हम समझाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसके घर का परिस्थिति, मुझे पता है उसके घर का दुख। और मेरे माँ बाप जब भेजे हैं ना, तो उनके आंखों में मेरा हाथ मिल के कहा था कि सर मेरे बच्चे को अच्छा से केयर करना। मैं तो केयर कर ही रहा हूँ सबको एक समान, लेकिन आप मेरी इस केयरिंग में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे क्यों रह जा रहा है? पीछे रहने वाले बच्चों के लिए मैं फिर से मेहनत कराता हूँ, फिर भी वो पीछे रह जाता है। इसका मतलब है कि आप घर पे मेहनत नहीं करते हो और लंदन में ज़्यादा रहते हो। आप अच्छे से रहिए, मन से पढ़िए। फेस्टिवल आ रहा है, उसको कम एंजॉय कीजिए, टाइमली एंजॉय कीजिए और टाइम दीजिए, फोकस पढ़ाई कीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हिंदी हो, अदर सब्जेक्ट कुछ भी हो एक्स्ट्रा, इतिहास भूगोल नागरिक साइंस वाले बच्चे के लिए नहीं पढ़ना है, स्टोरी नहीं पढ़ना, केवल अपने 500 का एग्जाम जो होने वाला है 500 मार्क्स का, उस पर ध्यान देना है, जिसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, मैथ्स आते हैं, जिसका मैथ्स होता है, मैथ नहीं होता तो बायोलॉजी आते हैं, इंग्लिश होते हैं, हिंदी होते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए उतना ही आप फोकस दो, आशा फील हो कि मेरा एग्जाम कल ही होने वाला है। समझ गए ना? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए सभी के लिए शुभकामनाएं कि अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। हमारी बात को, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हो तो हमारी बात को आप कदर करोगे, मानोगे। अगर आप हमसे या अपने माँ बाप से आप मोहब्बत नहीं करते हो तो इन सारी बातों को, मेरे बताए हुए बातों को आप इग्नोर करोगे। आप ज़्यादा क्या समझाएं आप सभी को। चलिए ठीक है, आज तक यहीं रहने दीजिए, बाय।